नमस्कार साथियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.2 का तीसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। यहाँ एक बल्ले का तथा एक गेंद का मूल्य पूछा है, तो हम मान लेते हैं, यहाँ माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर यहाँ y रुपए मान लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न को पुनः पढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे। एक बल्ले का x रुपए है तो 7 बल्ले का हो जाएगा 7x रुपए। यह है प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। यहाँ 7 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 7x तथा 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। एक गेंद का मूल्य y तो 6 गेंद का 6y। इसी प्रकार इन दोनों का मिलाकर के 3800 रुपये है। यह आपका समीकरण संख्या 1 तैयार। अब सेकंड शर्त में दिया हुआ है कि कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे। तो एक बल्ले का x रुपए है तो 3 बल्ले का 3x रुपए और 5 गेंदों का 5y रुपए। इस प्रकार 1750 रुपए दूसरी शर्त में मूल्य बन रहा है। ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए 1 नंबर तथा 2 नंबर समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक तीसरा समीकरण बनाएंगे। जिस तीसरे समीकरण में x या y दोनों में से कोई एक चर बाएं पक्ष में हो, केवल x या y रहे, ऐसा हम एक तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो चलिए हम दूसरे समीकरण से यहाँ तीसरा समीकरण बना लेते हैं। यहाँ दूसरे समीकरण में 1750 इस 5y का पक्षांतरण करेंगे उधर, तो 5y माइनस का हो जाएगा तथा यहाँ ये 3x है। इस 3x में से यहाँ x रखेंगे और 3 का यहाँ 3 को बट्टे में ले लेंगे। एक बार इसको पुनः समझते हैं। यहाँ 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। हमने 1750 को दाहिने पक्ष में रखा क्योंकि अचर मान दाहिने पक्ष में रहता है। यहाँ 5y का उधर पक्षांतरण किया, 5y माइनस का हो गया, इधर 3x का 3x रह गया। आगे हम इसको हल करेंगे तो 1750 माइनस 5y, इधर जो है 3x है, उस 3x में से हम यहाँ यदि दोनों तरफ 3 का भाग लगाएं तो यहाँ 3 से 3 कटेगा और इधर x बचेगा, यानी इधर 1750 माइनस 5y बटा 3 रहेगा। यहाँ केवल एक चर मान यानी x हो या y दोनों में से कोई एक मान यहाँ रखते हैं। इस प्रकार हमने ये समीकरण संख्या 3 प्राप्त किया और ये तीसरा समीकरण हमने दूसरे समीकरण से प्राप्त किया है। अब ये दूसरे समीकरण से प्राप्त है, दूसरे से ये, इसलिए 3 का मान हम 2 में नहीं रखेंगे, 3 का मान हम 1 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर अब 1 में ये मान रखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ 1 नंबर आपका समीकरण है, उसमें 7x दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 गुणा x। अब x की जगह x के सामने वाला ये मान रख देंगे 1750। यहाँ 1750 माइनस 5y बटे 3, यहाँ 7x, x की जगह ये मान हो गया, उसके पश्चात है 6y। हम लिखेंगे 6y
बराबर 3800। अब इसे हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले 3 को हटाते हैं। 3 को हटाएंगे तो इन प्रत्येक पद को हम 3 3 से गुणा करेंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 7 गुणा 1750, 7 गुणा 1750 माइनस 5y बटे 3। यहाँ हम 3 से गुणा करते हैं जिससे कि 3 से 3 को काट सके। आगे यहाँ पर 6y है, 6y उसको भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर 3800 है। तो 3800 को भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण के किसी एक पद को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो फिर प्रत्येक पद को भी उसी संख्या से गुणा करना होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये 3 से 3 कट गया, और यहाँ अब गुणा करेंगे तो 1750 को 7 से यदि गुणा करते हैं तो 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, 7 पंजो 35 का 5 हासिल के 3, सातों सातों गुण 50 और 3 50, 51 52 का 2 हासिल के 5, 7 एकम 7 और 5 12। यहाँ 7 को 1750 से गुणा किया 12250 आया। 7 को 5 से गुणा करेंगे 7 पंजो 35 माइनस का 35y, यहाँ 6 3 18 y, और यहाँ हो जाएगा 0 से ये 8 3 24 का 4 हासिल का 2, 3 3 9 2 11, ये हो जाएगा 11400। इसे हम आगे हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये 18 और 35 दोनों घटेंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह है, इसलिए तो यहाँ बचेगा आपके 15 2 17, यहाँ माइनस का 17y बचेगा, यहाँ 11400 है, और इस संख्या का हम पक्षांतरण कर देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस 12250। ये प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे माइनस का, यहाँ बड़ी संख्या माइनस की इसलिए इसका उत्तर भी माइनस का। अब आगे देखेंगे, ये 17y बराबर यहाँ घटाएंगे तो 12250 में से 11400 को हम घटाएंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह के हो गए, ये प्लस का माइनस का तो घटेंगे, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया 0, और ये 0 850, यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 850। अब हम देखेंगे आगे कि यहाँ दोनों तरफ माइनस है इसलिए ये दोनों प्लस के माने जाएंगे। तो यहाँ हम y बराबर लिखेंगे तो 850 बटा यहाँ 17 करेंगे, अर्थात y बराबर 17 पंजे 85, और ये 0, यहाँ y का मान आया 50। तो हमने y माना था एक गेंद का मूल्य, अर्थात एक गेंद 50 रुपए की होगी। अब हम जो है x का मान ज्ञात करेंगे, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम y का मान 1 2 या 3 तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रख करके y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं कि y का मान अभी 3 नंबर समीकरण में रख करके हल कर लेते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 नंबर समीकरण में हम रखेंगे तो 3 नंबर समीकरण है अपना x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा y की जगह हम लिखेंगे 50 बटा 3। अब इसको सरल करेंगे तो आगे इसका सरलीकरण देखते हैं। आगे इसका सरलीकरण देखते हैं हम, x बराबर 1750, ये हो जाएगा 25 यानी 250 बटे 3। यहाँ 1750 में से 250 घटाएंगे तो यहाँ 1500 बचेंगे, 1500 बटे 3, अर्थात x बराबर यहाँ 5 3 15 यानी 500। तो यहाँ x का मान 500 है, तो x माना था हमने बल्ले का मूल्य, तो यहाँ एक बल्ले का मूल्य आ जाएगा, एक बल्ले का मूल्य हमें प्राप्त होगा
500 रुपये और एक गेंद का मूल्य y माना था। एक गेंद का मूल्य हमें प्राप्त होगा, गेंद का y माना था तो y का मान 50 आ रहा है, इसलिए एक गेंद का मूल्य 50 रुपये हो जाएगा। यह आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट है। अब हम इसी प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जो इस प्रकार है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि एक टैक्सी का जो भाड़ा है उसमें दो प्रकार के भाड़े हैं। एक तो नियत भाड़ा, जो कि टैक्सी में बैठने का ही किराया है, और एक जितना किलोमीटर चलेंगे उसका प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग लगेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा हमने x रुपए मान लिए, ये टैक्सी में बैठते ही लागू हो गया। अब प्रति जितने किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से जो है और किराया लगता है। तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ये तो नियत किराया हो गया, ये प्रति किमी का भाड़ा, किमी का भाड़ा, प्रति किमी का भाड़ा। अब जैसे हमने मान लिया y रुपए, जैसे मान लीजिए टैक्सी में बैठ गए तो ये बैठने का किराया लागू हो गया। अब हम 10 किलोमीटर हम चले तो 10 किलोमीटर का फिर y के हिसाब से और किराया लगेगा। तो यहाँ हम पहला समीकरण तैयार करते हैं कि ये तो हो गया नियत भाड़ा तथा ये प्रति किलोमीटर का भाड़ा। अब 10 किलोमीटर हमें चलना है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 10y, और इस प्रकार टोटल जो भाड़ा बनेगा वो 105 रुपये है। यह समीकरण संख्या 1 हुआ। अब समीकरण संख्या 2 के लिए हम देखेंगे कि नियत भाड़ा तो है ही, फिर 15 किलोमीटर के लिए यहाँ पर 155 रुपये लग रहे हैं, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, और 15 किलोमीटर हम चले हैं तो 15 किलोमीटर का 15y, और इस प्रकार जो है 155 रुपये बन रहे हैं। 10 किलोमीटर के 105 और 15 किलोमीटर के 155 रुपये बन रहे हैं। ये दूसरा समीकरण तैयार। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए इन दोनों समीकरणों से एक समीकरण संख्या 3 बनाएंगे। तो एक या दो, दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। चलिए हम 2 से बनाते हैं। 2 में यहाँ दाहिने पक्ष में 155 ही रखते हैं। 15y का पक्षांतरण करके इधर 15y को हमने माइनस का कर लिया तथा ये x जो है इधर बाएं पक्ष में रह गया। यह आपका समीकरण संख्या 3 हुआ, और ये 3 हमने 2 से प्राप्त किया है। तो 3 का मान 2 में नहीं रखेंगे, जिससे प्राप्त किया है उसमें नहीं रखेंगे। अब जिससे नहीं प्राप्त किया उसमें ये 3 का मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो हम देखेंगे कि एक नंबर है यहाँ पर x, तो x की जगह x का जो मान है वो रखेंगे 155 माइनस 15y। x की जगह हमने ये मान रखा क्योंकि x के सामने 155 माइनस 15y दिया हुआ है, इसलिए। फिर y 10y की जगह हम 10y ही लिखते हैं और सामने 105। अब इसका सरलीकरण करते हैं। यहाँ 15y में से 10y घटा दिए, माइनस के 5y रहेंगे, ये 105। इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर माइनस का 155 या माइनस का 5y बराबर, इनको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 50। 155 में से 100 में से 50, और ये 50 प्राप्त होंगे माइनस के।
दोनों माइनस के हैं, इसलिए ये मान प्लस का हो जाएगा यहाँ। अब y का मान हम ज्ञात करेंगे तो 50/5 अर्थात यहाँ ये 10 बार, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 10। अब हम देखते हैं x का मान, तो x के मान के लिए हम क्या करेंगे, इस y का मान 1, 2 या 3 तीनों में से किसी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो ये मान जो है हम 1 में रख लेते हैं या फिर 3 में रख लेते हैं। चलिए हम 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 1 नंबर समीकरण है x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ x प्लस 10 गुणा y का मान 10 बराबर 105। यहाँ x प्लस ये हो जाएगा 100 बराबर 105 और यहाँ x बराबर 105, इधर आएगा माइनस का 100, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 5। अर्थात यहाँ x का मान 5 तथा y का मान 10। तो हम देखेंगे कि x माना था हमने नियत बढ़ा, अर्थात नियत बढ़ा हो गया 5 रुपए, नियत भाड़ा हो जाएगा 5 रुपए, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किमी का भाड़ा y माना था जो कि हो जाएगा 10 रुपए। अब प्रश्न में आगे कहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए हम भाड़ा निकालेंगे तो वह होगा 25 किलोमीटर के, तो यहाँ एक तो नियत भाड़ा होगा तथा 25 किलोमीटर के लिए 25 बाई भाड़ा होगा। तो यहाँ ये मान हो जाएगा आपके, x का मान हमने 5 लिया, यहाँ 25 गुणा y का मान 10 प्राप्त हुआ, तो 5 25 को 10 से गुणा करेंगे 250, अर्थात ये हो जाएंगे 255 रुपए। तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट है। धन्यवाद।